हेलो फ्रेंड, मैं शिवनंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में अंतर देखेंगे। साधारण भिन्न साधारण भिन्न साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में हर का मान साधारण भिन्न में हर का मान इस तरह से रहता है। हम लोग पहचानेंगे, जैसे 2/7, 3/5, 17/3, 19/7। और दशमलव भिन्न में 2/10, 3/100, 4/100, 5/1000 इस तरह से रहेगा। यानी कि साधारण भिन्न में हर का मान 7, 5, 3, 7 इस तरह से रहता है। और दशमलव भिन्न में हर का मान 10, 100, 1000 इस तरह से रहता है। तो हम लोग जैसे भिन्न कोई दिए हुए हैं 0.3, तो 0.3 दिए हुए हैं, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो जो अंक दिए हुए हैं, जो संख्या दिए हुए हैं, उसको लिख करके हम लोग दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हम लोग 0 लिख देते हैं। तो जब किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। और जिस भिन्न में 10, 100, 1000 न हो, सब लोग साधारण भिन्न कहते हैं। दोनों भिन्न में हम लोग इस तरह से अंतर देख सकते हैं। दशमलव भिन्न में हर में हमेशा 10, 100, 1000 के रूप में रहता है, और साधारण भिन्न में 10, 100 और 1000 नहीं रहता है। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो इस तरह के भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न कहते हैं। और इस तरह से जब हर में 10, 100, 1000 हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न को विस्तार से लिखें। दशमलव भिन्न को हम लोग विस्तार से लिखेंगे। जैसे 2.135, तो हम लोग लिखेंगे दशमलव के जो बाएं तरफ दिए हुए हैं, इसको हम लोग इकाई कहते हैं। इकाई दशमलव के बाएं तरफ 2 है, तो यह इकाई स्थान पर है, तो इकाई 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे दशमलव के बाद एक जो है, यहाँ एक दशांश है, एक दशांश। यहाँ 3 जो है शतांश के रूप में, शतांश। एक दशांश का मान होता है 1 गुना 10। दशांश का मान होता है 1/10, और शतांश का मान होता है 1/100। और 5 जो है सहस्त्रांश के स्थान पर है, तो इसका मान होता है 1000। तो इनको हम लोग विस्तार से लिखेंगे। तो इकाई स्थान पर 2 है, तो इकाई का मान 1 होता है। तो 2 गुना इकाई, यहाँ दशमलव है, तो फिर हम लोग जोड़ का साइन देते हैं। एक दशांश है, तो एक दशांश का मान कितना होता है 1/10। जोड़ देंगे, 3 है, 3 शतांश के स्थान पर है, तो इसका मान होता है 1/100। जोड़ 5 है, सहस्त्रांश के स्थान पर है 5, तो 5 गुना 1/1000। अब हम लोग लिखेंगे 2 जोड़ 1/10 जोड़ 3/100 जोड़
5/1000। इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे 2 जोड़, यहाँ हर में 1 जीरो है तो इस संख्या को हम लोग दशमलव के बाद 1 जीरो लिख देते हैं। इसके बाद हर में यहाँ 2 जीरो है तो दशमलव के बाद हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक कर दिए 0.3। इसके बाद यहाँ हर में 3 जीरो है तो अंश में हम लोग लिखेंगे 0.005। इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे हम लोग 2, यहाँ 0.1 है तो 2 तो यहाँ 2 है तो यहाँ 0 है 0.1। फिर हम लोग देखेंगे 0.03। फिर लिखेंगे हम लोग 0.005। सबको जोड़ देंगे 5, 3, 1, 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2.135। इस तरह से दी हुई भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न को हम लोग विस्तार से लिख करके उसका मान निकाल लेते हैं। आगे देखेंगे हम लोग ये दिए हुए हैं 25.204। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इकाई के स्थान पर इकाई जो है इकाई दशमलव के बाईं ओर के अंक को हम इकाई कहते हैं। इकाई जो है 5, दहाई जो है 2। तो इकाई का मान होता है 1 और दहाई का मान होता है 10। इकाई का मान होता है 1 और दहाई का मान होता है 10। अब दशमलव के बाद हम लोग देखेंगे 2 जो है दशांश जो है यहाँ पर 2 है। और 0 जो है 0 शतांश जो है 0 है। और सहस्त्रांश जो है 4 है। तो हम लोग लिखेंगे सहस्त्रांश का मान होता है 1/1000। शतांश का मान होता है 1/100 और दशांश का मान होता है 1/10। आगे हम निकालेंगे तो 2 कहाँ है? 2 दहाई के स्थान पर है तो 2 गुना 10 जोड़ 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 गुना 1। दशमलव के बाद जोड़ देंगे हम लोग 2 कहाँ है तो दशांश का मान 1/10 जोड़ 0 कहाँ है 0 शतांश पर है तो 0 गुना 1/100 जोड़ 4 कहाँ है सहस्त्रांश का स्थान पर है तो 4 गुना 1000। अब हम सभी का मान देखेंगे 10 दूनी 20 जोड़ 5 जोड़ 2/10 जोड़ 0/100 जोड़ 4/1000। अब हम देखेंगे 20 जोड़ 5 जोड़ इसका मान देखेंगे तो हर में 1 जीरो है तो हम लोग दशमलव के बाद 2 लिख देंगे। जोड़ हर में 2 जीरो है तो हम लिखेंगे 0.00। इसके बाद 4 है 4 अंश में है। हर में 3 जीरो है तो लिखेंगे हम लोग 0.004। इस तरह से लिखेंगे। अब हम सभी को जोड़ देंगे तो 20 5 दशमलव 2 यहाँ 0.004 सभी को जोड़ देंगे 4 0 2 5 2 25 सभी को जोड़ देंगे हम लोग
तो इसका मान आ जाएगा 25.204। इस तरह से हम लोग भिन्न को दिए हुए दशमलव भिन्न में दिए हुए भिन्न दशमलव में दिए हुए भिन्न को हम लोग विस्तार से इस तरह से लिखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग छोटा और बड़ा दशमलव भिन्न। पाँच सौ 540.68 और 1000.9 में बड़ा कौन है? तो हम लोग दशमलव के पहले के पूर्णांश को देखेंगे। दशमलव के जो पहले उसको पूर्णांश कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 540.68 में 540 पूर्णांश है और इसमें देखेंगे हम लोग 1000.9 में पूर्णांश का मान 1000 है। तो हम लोग देखेंगे कि 1000 का मान सबसे बड़ा है तो लिख सकते हैं 1000.9 ग्रेटर देन 540.68। इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा हम लोग देखेंगे 0.285 और 0.247 में बड़ा कौन है? यहाँ हम लोग देखेंगे पूर्णांश दोनों तरफ 0.285 में पूर्णांश का मान यहाँ 0 है, इसमें भी 0 है। 0.247 में पूर्णांश का मान 0 है। अब पूर्णांश के बाद 0 है तो हम लोग पूर्णांश के दशमलव के बाद लॉग मिलाएंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है। तो हम लोग देखेंगे कि 8 बड़ा है और 4 छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0.285 ग्रेटर देन 0.247। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, बराबर है। यहाँ 8 है तो यहाँ 4 है। तो ये छोटा है बड़ा है, इसलिए 0.285 बड़ा होगा 0.247 से। इस तरह से हम निकालते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 45.02 4.57 40.37 और 4.32 और 4.49। इसको घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। हम लोग अब देखेंगे दशमलव के पढ़ने पूर्णांश को देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ 45 है, यहाँ 4 है, यहाँ 40 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांश हमको मिल गया 45.02। इसके बाद 40.37। इसके बाद 4 दोनों पूर्णांश में, यहाँ भी पूर्णांश है 4, यहाँ भी पूर्णांश है 4 और यहाँ भी पूर्णांश है 4। और दशमलव के बाद हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा हो गया 5, तो 4.57। इसके बाद 4.49। इसके बाद 4.32।
इस तरह से हम लोग बढ़ते को घटते क्रम में, दशमलव भिन्न में दिए हुए को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।